हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भारत के महत्वपूर्ण बांध, झीलें एवं जलप्रपात परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पिछले 10 साल में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा इनकी व्याख्या, जो 4 ऑप्शन होते हैं, इनकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। और अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्न आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। चैनल पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक गोखुर झील का उदाहरण है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और चारों ही ऑप्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे। गोखुर झील की बात की गई है। कौन इसमें से गोखुर झील है, चिल्का झील, लोकटक झील, वुलर झील या फिर सांभर झील? पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और उसके बाद इन चारों प्रश्नों की झन्नाटेदार व्याख्या होगी, ताकि इन चारों प्रश्नों से, चारों ऑप्शन से आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। गोखुर झील किसे कहते हैं? गोखुर झील कहिएगा या ऑक्स ब्लो झील कहिएगा, ऐसी झीलें जिनका निर्माण किसी नदी के द्वारा किया जाता है, उसको आप गोखुर झील या छाड़न झील भी कहते हैं। और इन चारों में से कौन सी झील नदी के द्वारा बनाई गई है? चिल्का आपका हो नहीं सकता है, लोकटक भी आपका नहीं होगा, सांभर भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट। निम्न 4 में से कौन गोखुर झील का उदाहरण है या छाड़न झील का उदाहरण है? तो वुलर झील बताइएगा। और वुलर झील कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन होगी। वुलर के संबंध में एक चीज़ आप और याद रखेंगे, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पे है? तो लोकेशन इसकी कश्मीर घाटी में होगी, मतलब जम्मू कश्मीर। अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि वुलर झील किस नदी के द्वारा बनाई गई है, तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो है झेलम नदी के द्वारा किया गया है। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, वेरीनाग से निकलती, वेरीनाग या शेषनाग से निकलती है और झंग नामक स्थान पर पाकिस्तान में इसका मिलन चिनाब नदी से हो जाता है। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो गया यहाँ पे, कौन सी गोखुर झील है? वुलर झील। अब चारों प्रश्नों की व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले अगर चिल्का की बात करें तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील आपसे पूछी जाती है भारत की, चिल्का बताइएगा। कैसी झील है? तो लवड़ी झील है या कई खारे पानी की झील है। और एक चीज़ यहाँ से जो प्रश्न आपको बनता है, चिल्का झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो यह एक लैगून झील है, मतलब तटरेखा पर स्थित झीलों को आप लैगून कहते हैं। और यह जो है लैगून का उदाहरण है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कभी कभी प्रश्न आपका यहाँ से भी बन जाता है। तो चिल्का झील की लोकेशन जो है वह महानदी के मुहाने पर है। तो इतनी चीज़ें आपकी बन जाती हैं कहाँ से? चिल्का से। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लोकटक की, तो इसकी लोकेशन मणिपुर राज्य में स्थित है। 7 सिस्टर, 7 बहनों के प्रदेश में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछी जाती है, लोकटक बताइएगा, मणिपुर में स्थित होगी। और इसी झील में केबल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सांभर झील की लोकेशन पूछी जाए तो ये आपकी पड़ जाती है राजस्थान में। और भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील आपसे पूछी जाती है, उत्तर आपका हो जाएगा सांभर। तो यही चीज़ मैंने कही कि प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी प्रश्न के ऑप्शन की व्याख्या, क्योंकि चारों की चारों ऑप्शन अपने आप में एक प्रश्न होते हैं। अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा, जो चीज़ें आपको एडिशनल लगती हैं उसको आप नोटबुक में नोट करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, और जब भी आपका एग्जाम होता है तो उसको रिवीजन करके जाइएगा। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी झील रहस्यमय झील के रूप में भी जानी जाती? कोलेरू झील, चोलामू झील, रूपकुंड झील या फिर डल झील? देखिए, रहस्यमय झील की बात करिएगा, नरकंकालों की उपस्थिति की वजह से इस झील को आप रहस्यमय झील कहते हैं। यह नरकंकाल, यह अस्थिपंजर किसके हैं यह आपका पता नहीं चला है, और यही जो है आपका रहस्य बना हुआ है। और यह झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड बताइएगा। और इसमें से कौन सी झील उत्तराखंड में है? ऑप्शन नंबर सी होगा रूपकुंड। यानी उत्तराखंड की रूपकुंड झील को आप रहस्यमय झील के रूप में जानते हैं। नरकंकालों की उपस्थिति की वजह से इसको आपने क्या कह दिया है? रहस्यमय झील कहा है। अगर यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ ऑप्शन नंबर ए की कोलेरू, तो कोलेरू भी एक लैगून का उदाहरण है। किस राज्य में है? आंध्रा में इसकी लोकेशन हो जाएगी। चोलामू झील भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। और वहीं अगर बात करिएगा डल झील की लोकेशन जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर वैली में है।
और इसी झील में भारत के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब भारत का स्टेट बैंक है, इसने तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित, मतलब तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आप लोग के लिए होगा, यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस झील में भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? पुलिकट झील, हमीरसर, चिल्का या फिर वेम्बनाड। देखिए, इंडियन नेवी या भारतीय नौसेना का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, चिल्का। और चिल्का के बारे में मैंने पहले ही बताया, भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की है। इतनी अधिक खारी है, इतनी अधिक लवड़ी झील है कि इसमें कोई व्यक्ति डूबता नहीं है। डूबने की संभावना यहाँ पे कम होती है। जो नेवी में नए बच्चे भर्ती होते हैं उनको जो है यहाँ पे तैरना सिखाया जाता है, तो ट्रेनिंग सेंटर है नौसेना का, तो यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक लैगून का उदाहरण है। पुलिकट झील की बात करिएगा, पुलिकट झील 2 राज्यों के स्वामित्व वाली झील, एक तो आंध्र प्रदेश और एक आपका तमिलनाडु, दोनों राज्यों में स्थित है। और इसी झील से होकर जो है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप को लोग जाते हैं। हमीरसर की अगर बात कर लीजिएगा, हमीरसर गुजरात राज्य में स्थित है। और वेम्बनाड की बात करिएगा तो वेम्बनाड भी एक लैगून है और यह भारत के केरला राज्य में स्थित होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? 4 झीलों का ऑप्शन, और कौन पूछा है कि 7 सिस्टर में शामिल नहीं है? चपनाला झील, रुद्रसागर झील, सुखना ताल या फिर हाफलंग। देखिए, यहाँ पे चपनाला झील असम में स्थित है, रुद्रसागर त्रिपुरा में स्थित है, हाफलंग आपका असम में स्थित है। पूछा है कौन 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में शामिल नहीं है। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुखना ताल। ये 7 सिस्टर का भाग नहीं है, बल्कि सुखना ताल आपका पड़ता है चंडीगढ़ में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ झीलों का नाम है और एक तरफ उनकी लोकेशन है, राज्यों का नाम है। कौन सुमेलित नहीं है? हुसैन सागर झील तेलंगाना दिया है, सुरहा ताल उत्तराखंड दिया है, अष्टमुडी केरला दिया है और लोनार झील महाराष्ट्र दिया है। कौन सुमेलित नहीं है? मुझे लग रहा है कि एकदम आसान हो गया आप लोग के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी। कौन सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। हुसैन सागर आपका पड़ता है तेलंगाना में। हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करने वाली झील हुसैन सागर तेलंगाना में स्थित। अष्टमुडी और वेम्बनाड यह केरला में चली जाती। और लोनार झील जो कि भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील कह लीजिएगा या एकमात्र उल्का निर्मित झील कह लीजिएगा, ये आपका महाराष्ट्र में है। अष्टमुडी केरल में पड़ जाती। अच्छा, ये सुरहा ताल की लोकेशन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसकी लोकेशन आ जाती है? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। सुरहा ताल भी एक गोफर झील का उदाहरण है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सुरहा ताल का निर्माण किस नदी के छोड़ने के उपरांत हुआ है या किस नदी द्वारा इसका निर्माण किया गया है सुरहा ताल के लिए। नेक्स्ट, नोकलिकई और लैंसडाउन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यहाँ से आपका जो है वाटरफॉल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नोकलिकई और लैंसडाउन की लोकेशन पूछी गई है, उत्तर प्रदेश, केरल, मिजोरम या फिर मेघालय। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होने जा रहा है, यह दोनों ही प्रपात पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। कहाँ पर? मेघालय में। और इन दोनों का जो वाटर सोर्स होता है, जल स्रोत होता है, वह वर्षा का जल होता है। कोई नदी नहीं है बल्कि वर्षा का जल है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में नवीनतम डाटा के अनुसार नोकलिकई जो है आपका सबसे ऊंचा वाटरफॉल है आज की डेट में। जो अगला प्रश्न आपके लिए है यहाँ पे, किस जलप्रपात को आप भारत का न्यागरा भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा भी कहा जाता है? जोग प्रपात, होगेनकर प्रपात, चित्रकूट या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का न्यागरा, विश्व का न्यागरा। देखिए, विश्व में एक न्यागरा पड़ता है यूएसए में। न्यागरा वाटरफॉल यूएसए में है, विश्व का सबसे चौड़ा है। और भारत की बात करिएगा, भारत का सबसे चौड़ा प्रपात चित्रकूट कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। गोदावरी की सहायक इंद्रावती के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत का सबसे चौड़ा होने की वजह से इसको आपने न्यागरा कहा है, मतलब इसकी तुलना चौड़ाई के आधार पर न्यागरा वाटरफॉल से की है और इसको आपने भारत का न्यागरा कह दिया। तो ये चीज़ आपसे कई बार एग्जाम में पूछ जाती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जोग प्रपात की, तो जोग प्रपात आपका कर्नाटक में पड़ता है, सारावती नदी के द्वारा निर्मित। इसे महात्मा गांधी प्रपात, गरसोप्पा प्रपात या गरसपा प्रपात भी कहा जाता है। होगेनकल की लोकेशन अगर पूछी जाती है तो आप बताइएगा तमिलनाडु में, कावेरी के द्वारा निर्मित है। बाकी फोर्थ ऑप्शन कोई है ही नहीं। चलिए,
नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है, अगला प्रश्न आपका है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट स्थित धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है। धुआंधार की बात हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट, नर्मदा नदी पर इसकी लोकेशन आपकी हो जाएगी। ये देखिए मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है, जबलपुर में एक है भेड़ा घाट, भेड़ा घाट के समीप इस नदी का निर्माण किया है। मतलब धुआंधार और कपिल धारा ये दोनों ही वाटरफॉल आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे होगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा की बात हो रही है, जोग प्रपात, होगेनकल, कुंचकल या फिर हुंडरू। प्रश्न में तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुंचकल प्रपात भारत का वर्तमान समय में सबसे ऊंचा प्रपात है, 456 मीटर, 456 मीटर इसकी हाइट। कहाँ पे है? कर्नाटका में वाराही नदी के द्वारा निर्मित है। लेकिन लेटेस्ट सर्वे हुआ और उसके आधार पे जो है मेघालय में स्थित नोकलकई वाटरफॉल को सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है। तो जैसा ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुंचकल प्रपात अगर रहे तो कुंचकल लगाइएगा, नोकलकई रहे नोकलकई लगाइएगा। हो सकता है दोनों रहे, अगर दोनों रहता है तो उस स्थिति में मेघालय के नोकलकई को आप राइट मानेंगे। बाकी तो मैंने जोग के बारे में बता ही दिया है, होगेनकल के बारे में बता दिया है। हुंडरू प्रपात कहाँ पड़ता है? झारखंड में इसकी लोकेशन हो जाती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा कि जो हुंडरू प्रपात है उसका निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है? बागमती, कृष्णा नदी, गोदावरी या फिर कैरी। सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ी सी अस्पष्टता कह लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। ना बागमती नदी पे है, ना कृष्णा पे, ना गोदावरी पे, ना कैरी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे कावेरी होगा। जो शिव समुद्रम प्रपात है वह कर्नाटका में स्थित है, किस नदी पर स्थित होगा? कावेरी बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कावेरी आप नोट कर लीजिएगा। शिव का जोश है ना, एक शब्द आप याद रखिएगा, शिव का जोश, ठीक है। ये एक लाइन है और इस लाइन से जो है आपके दो वाटरफॉल क्लियर हो जाते हैं। शिव मतलब शिव समुद्रम, क से कावेरी हो जाएगा। मतलब शिव समुद्रम, शिव का जोश नाटक समझ लीजिए। मतलब शिव का जोश एक नाटक है, कहाँ चलता है? कर्नाटक में। तो शिव का मतलब शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, और जो से आपका जोग प्रपात किस नदी पे है? सारावती नदी पर। एक नाटक का नाम शिव का जोश है और यह नाटक कहाँ चलता है? किस राज्य में? कर्नाटक। और ये दोनों ही वाटरफॉल कर्नाटका में पड़ते, शिव समुद्रम और जोग प्रपात दोनों कहाँ है? कर्नाटक में, एक कावेरी पर और एक जो है आपका सारावती पर। नेक्स्ट पूछा गया कि चूलिया प्रपात किस नदी पे है? चूलिया प्रपात की लोकेशन आपसे पूछी गई, मध्य प्रदेश राज्य पूछा गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। च से चूलिया याद रखिएगा, च से चंबल याद रखिएगा, है ना। मतलब चूलिया का निर्माण जो है चंबल नदी के द्वारा किया गया। अब चंबल बहती कहाँ कहाँ है? एक तो बहती है एमपी में, एक बहती है राजस्थान में और एक बहती है अपने यूपी में, ठीक। यानी चंबल जहाँ बहेगी वहीं तो चूलिया होगा। अब इसमें से छाट लीजिए, एमपी में पॉसिबिलिटी है, उत्तर प्रदेश में पॉसिबिलिटी है, महाराष्ट्र में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राजस्थान में भी क्या है, बड़ा ऑप्शन चुन के रखा गया है ना। तो 3 में पॉसिबिलिटी बन रही है और एक महाराष्ट्र तो ऑलरेडी आपका खत्म हो जा रहा है। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा कि चूलिया प्रपात कहाँ पे है? च से चंबल, च से चूलिया और राजस्थान आपका याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, आपको फंसाया जाता है और आप लोग घूम जाते हैं, निश्चित रूप से गलतियां करते हैं। तो इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि जिसने इन चीज़ों को समझ लिया, एलिमिनेट करने का तरीका जिसको आ गया, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनने का तरीका जिसे आ गया, सफल वही होता है। पीएचडी धारक हो चाहे नेट धारक हो, कोई उसका मतलब नहीं है। कंपटीशन की पढ़ाई अलग है, बेसिक जो है आपका एकेडमिक पढ़ाई अलग है, दोनों पढ़ाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो एलिमिनेट करने का तरीका समझिए कि 4 ऑप्शन में से सही को कैसे हम एलिमिनेशन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं?
हीराकुंड बांध महानदी पे है, बिल्कुल सुमेलित है। नागार्जुन सागर नर्मदा पे दिया है। भाखड़ा नंगल भी सुमेलित सतलज पे है। टिहरी बांध भागीरथी भिलांगना, ये तो एकदम आसान हो गया, ये तो एकदम आसान हो गया। हीराकुंड महानदी पर उड़ीसा राज्य में, भाखड़ा नंगल सतलज पर पंजाब और हिमाचल में, टिहरी बांध भागीरथी भिलांगना पे उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर यहाँ नर्मदा दिखा रहा है, जो कि गलत है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में कहीं पड़ता है, ये कृष्णा नदी पे है, ना कि नर्मदा पे है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा राइट। जो अगला प्रश्न आप लोग के लिए होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध का नाम है और एक तरफ जो है राज्य का नाम है। आपको बताना है गांधी सागर बांध, अभी मैंने बताया मध्य प्रदेश में, ये तो सुमेलित है। रणजीत सागर बांध हिमाचल दे रहा है। अब मुझे लगता है आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रणजीत सागर बांध या थीन बांध, ये रावी नदी पर स्थित है और ये पंजाब में है, न कि हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा पर गुजरात में, और माता टीला बांध आपका उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर, ये आपका सुमेलित है। गांधी सागर मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, तिलैया बांध, मैथान बांध, बाल पहाड़ी, 3 बांध है, तीनों आपसे पूछे जाते हैं। किस नदी पर स्थित है? जमुनिया, उत्तरी कोयल, बाराकर या फिर सोन। ये भी तो एकदम आसान लग रहा है। बाराकर नदी पर स्थित है, झारखंड में इसकी लोकेशन होगी। तीनों बांध पूछे जाते हैं। तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध, मैथान बांध, तीनों कहाँ पे हैं? तो बाराकर नदी पे बताइएगा। और इसी के साथ एक बांध आप और याद रखिएगा, पंचेत हिल बांध, जो कि दामोदर नदी पर। चारों पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? जायकावाड़ी परियोजना ब्रह्मपुत्र पे नहीं सुमेलित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे, इससे आगे मत बढ़िएगा नहीं तो हो जाएगी समस्या। इडुक्की केरला में पड़ती है, पेरियार नदी पर, ये एकदम राइट है। मैटूर बांध कृष्णा पे नहीं है बल्कि कावेरी पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कावेरी नदी नहीं है बल्कि यहाँ पे कृष्णा नदी है। जायकावाड़ी ब्रह्मपुत्र पे नहीं पड़ती बल्कि ये आपकी गोदावरी पे है, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, संकोच परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना आपको मिलती है? किन 2 देशों की परियोजना है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार या फिर भारत भूटान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संकोच परियोजना भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। संकोच के साथ साथ एक परियोजना याद रखिएगा, ताला परियोजना, और एक याद रखिएगा चुक्खा। संकोच, ताला, चुक्खा, ये 3 परियोजना हैं जो कि भारत और भूटान की मतलब संयुक्त परियोजना मानी जाती। वांगचू नदी पर इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही कीरू पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? कीरू पनबिजली परियोजना किश्तवाड़ जिले में है, जम्मू कश्मीर में लोकेशन है। किस नदी पे है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर इसकी लोकेशन हो जाएगी। चिनाब पर 3 बांध आप और याद रखिएगा। चिनाब पर जो है आप 3 बांध और याद रखिएगा। एक तो आपसे पूछता है सलाल परियोजना है, एक आपकी बागलिहार परियोजना है, और एक आपकी दुल्हस्ती परियोजना है, और चौथी कीरू पनबिजली परियोजना है। चारों की चारों परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न बनता रहता। अगर झेलम पे बात कर लें तो झेलम पे आपकी तुरबुल परियोजना आपको मिल जाती है जम्मू कश्मीर में। सिंधु पर निम्बू बाजगू परियोजना आपको मिल जाती है। चिनाब पे मैंने आपको अभी बताया। व्यास नदी पे पोंग डैम आपका मिल जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे लास्ट में आइएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल किस नदी पर स्थित है? ओहियो, मिसिसिपी, पोटोमैक या फिर टेनेसी। यहाँ पे आप याद रखिएगा जो दामोदर नदी घाटी परियोजना का मॉडल आपका पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मुझे लगता है डी हो जाना चाहिए। टेनेसी नदी घाटी पर स्थित है। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, इस घाटी परियोजना की। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, और ये इसके किसका सहयोग है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। तो ये रहा आज का प्रश्न। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा प्रश्नों का स्तर कैसा रहा, और साथ ही साथ आपके जो भी ओपिनियन है आप मुझे दे सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।